हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आज सेट नंबर जो चलेगा दोस्तों, सेट नंबर 36 चलेगा, क्योंकि 35 सेट तक हो चुका है। दोस्तों आप लोग को अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें से टोटल 12 प्रश्न आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से 12 प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि आप कितने सही किए, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 74 है, 82 है, 90 है, 96 है, 102 है, 106 है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब पहले देखेंगे बढ़ रहा है घट रहा है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। इसमें से पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे 74 है, 82 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों। यहाँ 74 है, यहाँ पर 82 कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 8 प्लस हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे 82 है, 90 कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 8 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 90 है और 96 कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 96 है, 102 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 102 है, 106 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 4 प्लस हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कितना प्लस होगा। यहाँ पर दोस्तों पहले लॉजिक को समझेंगे। पहले कितना हुआ, 8 हुआ, फिर 8 हुआ, यानी 2 बार कितना हुआ, 8 8 हुआ। फिर 2 बार देखेंगे कितना हुआ, 6 6 हुआ। अब ये 2 बार कितना होगा दोस्तों, 4 4 होगा, यानी 6 है तो अब ये कितना होगा, 4 अगर जोड़ देंगे 106 में तो 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा दोस्तों, 110 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर जिसका संबंध यहाँ पर कहने का मतलब है, इसका 48 का संबंध यहाँ पर 5 से आए, तो यहाँ पर 57 का संबंध यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ देखेंगे 48 है, यहाँ पर 5 कैसे लाया। ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पर 48 है तो अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 8 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 5 लिखा हुआ था। किस प्रकार लाएंगे दोस्तों, आपको अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जिससे 48 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 और 8 है। अगर दोनों को अगर दोस्तों अगर आपस में गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 8 चौक कितना हो जाता है दोस्तों, 32 हो जाता है। अब 32 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ। अब यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे 5 है 7 है, अगर दोनों को अगर आपस में गुना कर देंगे, 7 पचे कितना हो गया दोस्तों, 35 हो गया। और दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना करने के बाद लॉजिक ये है कि पहले गुना कर दें और उसके बाद क्या करें, जो आया उसको दोनों आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 पचे 35, तो हो गया 35 को 5 और 3 कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा प्रश्न आ चुका है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर बताना है, नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत का फलक पर क्या होगा। यहाँ पर एम का विपरीत पूछ रहा है। यहाँ पर पहले देखेंगे इसमें से कि कॉमन क्या है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर कॉमन क्या नजर आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो कॉमन के नजर आ रहा है। इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो यहाँ पर कॉमन के नजर आ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सुई जिस तरीका से घड़ी का काटा घूरता है, इस प्रकार उसी प्रकार हम लोग इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर के इसमें कॉमन है तो पहले को के लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या इस तरीका से चलेंगे, जैसे के बाद क्या है, 8 है। उसके बाद 8 के बाद क्या है दोस्तों, जे है, तो यहाँ पर जे को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी जैसे के है के का यहाँ पर है तो इस तरीके से इसमें भी काटा घूरेगा, क्योंकि सुई के काटा जिस प्रकार घूरता है इसी प्रकार इसमें देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर के हो गया, के बाद क्या है, एम है तो एम को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, एन है तो एन को लिखेंगे। पूछ क्या रहा है दोस्तों, एम का विपरीत है। एम का विपरीत पूछ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे के का विपरीत के होगा और फिर के का विपरीत के ही होगा। 8 का विपरीत एम होगा और एम का विपरीत 8 होगा। जे का विपरीत एन होगा और एन का विपरीत जे होगा। इसमें पूछ क्या रहा है, एम का विपरीत है। एम का विपरीत क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर देखने बताना है कि किस प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों चीन दिया हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, रूस दिया हुआ है, क्योंकि ये तीनों देश का नाम है। जैसे हमारा भारत एक देश है, चीन भी देश है, पाकिस्तान भी देश है, रूस भी देश है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों अलग अलग हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा।
इसमें बताना है कि दोस्तों एयरपोर्ट को यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, इसमें तो ये हो सकता है जैसे 1+ हुआ, जहाँ 2+ हुआ या 3+ हुआ। फिर किस प्रकार हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेड है। यानी क्या होता है दोस्तों, ए है तो जेड है, आई है तो क्या है, आर है। देखने के बाद तो आपको समझ आई होगा कि क्या लिखा हुआ है। इसको क्या किया हुआ है दोस्तों, विपरीत किया हुआ है। विपरीत का मतलब दोस्तों, जैसे विपरीत किसको बोलता है, जैसे ABCD, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एम तक जाएंगे। एम के बाद ABCD में अब अक्षर 26 होता है, एम में आता है 13 नंबर पे। 13 के बाद फिर क्या आता है दोस्तों, एन आता है 14 नंबर पे, फिर आता है ओ आता है, पी आता है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जेड तक आएंगे। जेड तक आएंगे, जैसे ए का विपरीत क्या हो गया, जेड हो गया, बी का विपरीत क्या हो गया, वाई हो गया, सी का विपरीत क्या हो गया, एक्स हो गया। इस प्रकार हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे ए है तो यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, जेड लिखा, यानी ए का विपरीत जेड होता है तो जेड लिखा। उसके बाद देखेंगे आई है तो आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर होता है तो यहाँ पर क्या लिखा, आर लिखा हुआ। आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आई होता है तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है। पी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, के होता है तो यहाँ पर के लिखा हुआ है। ओ का विपरीत यहाँ पर एल होता है तो एल लिखा हुआ है। आर का विपरीत आई होता है तो आई लिखा हुआ है। टी का विपरीत जी होता है तो जी लिखा हुआ है। इसी प्रकार क्या करेंगे दोस्तों, स्टेशन को, एयरपोर्ट के तो यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, स्टेशन को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एस है, आपको विपरीत याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं याद रखिएगा तो आपको बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बना लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टाइम एग्जाम में बहुत कम बचा हुआ रहता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एच है, एस है तो एस का विपरीत क्या होता है, एच होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एच लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे टी है, टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी होता है तो यहाँ पर जी लिखेंगे। ए का विपरीत जेड होता है तो जेड को लिखेंगे। अब फिर टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी होता है तो जी को लिखेंगे। आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर होता है तो आर को लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है तो एल को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एन है, एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एम होता है तो एम को लिखेंगे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, HG Z, फिर GR LM, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए ही मिल रहा है। पहला नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखते हैं छठा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। पहले देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ है। लुप्त संख्या देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ पर इसको, जैसे पहले इसको दो तरीका से हम लोग इस तरीका सोल्व कर सकते हैं और इस तरीका सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा संख्या इस साइड है तो इसका मतलब इस तरीका से सोल्व हुआ है, इस तरीका से। तो चलिए तो चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्व किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 98 कैसे लाया, यहाँ पर देखेंगे 108 कैसे लाया। उसी लॉजिक के अनुसार यहाँ पर बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं कि 98 कैसे लाया। जैसे अगर तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, 15 6 कितना होता है, 21 होता है। 21 को कुछ भी करेंगे तो 98 आ सकता है क्या। अगर 21 को अगर 5 गुना भी करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 21 × 5 = 75 से। अगर 21 को 4 से भी गुना करते हैं तो 21 कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ पर 98 लिखा हुआ है। यानी दूसरा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों। अगर ये दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे, 8 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है, 14 होता है। और 14 को अगर ये दोनों को फर्स्ट में और लास्ट में जोड़ देंगे, बीच वाला से अगर गुना कर देते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 64 कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। 64 कितना हो जाता है दोस्तों, 98 होता है। इसी लॉजिक देख इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या 7 है, यहाँ पर 5 है। 7 5 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब 12 को क्या करेंगे, बीच वाला से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर 12 × 9 अगर करते हैं तो बरनमा कितना होता है दोस्तों, 78 से होता है, यानी 108 होता है। बरनमा 78 से 108, यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 15 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 8 है। तो अगर 7 को 8 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 15 हो जाता है। अब 15 को क्या करेंगे, बीच वाला से गुना कर देंगे। 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, तो 15 चौका कितना हो जाता है दोस्तों, 60 हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों छठा नंबर प्रश्न भी आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चयन कीजिए। यहाँ पर देखना है दोस्तों विषम संख्या की विषम संख्या कौन है। जैसे यहाँ पर देखना है पलामू दिया हुआ है, गिरिडीह दिया हुआ है, भारत दिया हुआ है, चतरा दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, विषम संख्या। तो यहाँ पर पलामू है, गिरिडीह है, यहाँ पर भारत है, चतरा है। ये सब क्या है दोस्तों, पलामू, गिरिडीह, चतरा, ये सब क्या है दोस्तों, जिला का नाम है। यानी कहाँ जिला पड़ता है दोस्तों, ये सब बिहार का नहीं है, झारखंड में है।
सब जिला का नाम है, पलामू है जिला का नाम है, गिरिडीह भी जिला का नाम है, चतरा भी जिला का नाम है। भारत क्या है दोस्तों, हमारा देश का नाम है। तो इसका मैंने क्या पूछ रहा है, विषम संख्या यानी एक अलग है, यानी ये तीनों एक जैसा है, ये क्या हमारा सी क्या है, अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कथन को पढ़ेंगे कि यहाँ पर फिर निष्कर्ष को उत्तर देंगे। जैसे यहाँ पर पहले देखेंगे दोस्तों, कथन को पढ़ेंगे, कुछ सी एस है, इसको बैकग्राउंड बनाएंगे। किस तरीके से बैकग्राउंड बनाएंगे दोस्तों, देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सी एस है, कुछ क्या है सी, कुछ सी क्या है एस है, कुछ सी क्या है एस है, ये कुछ सी। तो यहाँ पर देखिए कुछ सी हो रहा है, एस हो रहा है, सभी एस टी है, सभी एस क्या है, पूरा एस में जाएगा, सभी एस क्या है टी है। तो यहाँ पर टी को लिखेंगे और उसके बाद क्या है, निष्कर्ष को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कुछ टी सी है, कुछ क्या है टी, कुछ टी सी है जी। यहाँ पर देख लीजिए कुछ टी सी है, सही बात है। यहाँ पर देखेंगे कुछ टी क्या है सी है, यहाँ पर देखिए कुछ टी सी जा रहा है, यानी पहला ऑप्शन सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है सभी सी एस है, सभी सी एस है, नहीं, यहाँ पर कुछ ही जा रहा है। सभी का मतलब होता पूरा रहता है इतना तब सभी होता, नहीं तो कुछ जा रहा है तो कुछ है, यहाँ पर सभी बोल रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन गलत बोल रहा है। यहाँ पर जवाब देंगे, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 और 2 सही है, गलत। केवल निष्कर्ष 2 सही है, गलत। केवल निष्कर्ष 1 सही है, जी हाँ 1 सही है। केवल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि ये दोनों 42 कैसे लाया, 64 कैसे लाया। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 9 है और 14 है, और 14 और 9 कितना होता है दोस्तों, 14 9 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 होगा। 23 को और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 29 होगा। सब मिलाकर जोड़कर कितना होता है 29, लेकिन लिखा हुआ है कितना 42। तो क्या करेंगे, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, लॉजिक थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तो आपको इस तुरंत सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, अगर ये दोनों में अगर माइनस कर देते हैं, 9 - 6 को अगर करते हैं तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 14। ये दोनों में अगर माइनस कर देते हैं और 14 से अगर गुना कर देते हैं, 14 का गुना 3 करेंगे तो 14 कितना होता है 42। यहाँ देखिए 42 लिखा हुआ है। अब इसमें भी क्या करेंगे, यही लॉजिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 4 है, ये दोनों को पहले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 8 में से अगर 4 माइनस करते हैं कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। अभी हमारा 16 बचा तो 16 को क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। 16 चौका कितना होता है 64 होता है। यहाँ देखिए 64 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 14 है, 14 में से अगर 6 को माइनस करेंगे, पहले 14 में से 6 अगर घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। अब क्या करेंगे, 22 को और 8 से गुना करेंगे, अगर 22 8 कितना होता है दोस्तों, 22 8 76 से, यानी 100 कितना होता है 76 होता है। 176 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यदि ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, बी का अर्थ क्या है, गुना है, सी का अर्थ क्या है, माइनस है, यहाँ पर और डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। इसमें पहले क्या करेंगे दोस्तों, सजाएंगे। किस प्रकार सजाएंगे चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर 28 है तो पहले क्या करेंगे, 28 को लिखेंगे। उसके बाद ए है तो ए का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यानी जोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ को लिखेंगे। फिर 22 है तो 22 को लिखेंगे। उसके बाद सी है तो सी का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, यानी माइनस को चिन्ह देंगे। उसके बाद 90 है तो 90 को लिखेंगे। उसके बाद डी का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, तो यहाँ पर भाग का करेंगे। उसके बाद 15 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी का अर्थ क्या है, गुना क्या करेंगे, 18 देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे चलिए तो देखते हैं। पहले भाग का क्रिया करेंगे। 15 छक्का कितना होता है दोस्तों, 90 होता है, यानी कितना है 6 आया, यहाँ पर 6 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 18 छक्का कितना होता है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहले भाग का क्रिया होता है, फिर क्या होता है, गुना होता है। तो पहले क्या करेंगे, 18 चौका टोटल से, यानी कितना हो गया दोस्तों, 108 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 22 को 22 से लिखेंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करेंगे 28, कुछ नहीं किए, इसमें भाग दे दिए और यहाँ पर क्या किए, गुना कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, 108 में 108 में और यहाँ पर क्या करेंगे 22 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 22 से
माइनस करेंगे, क्योंकि घटा है तो घटाव करेंगे। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 में से अगर 22 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 86 बचा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 86 को लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 28 को जोड़ देंगे। अगर 86 को और 28 को अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 86 प्लस अगर 28 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 114 हो जाता है। 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 8 2 10 1 11, यानी 114 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको आ रहा है बनाने के लिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आज मंगलवार है तो 338 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले दोस्तों तो पहले क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। जैसे कुछ नहीं करना है, जैसे आज मंगलवार है ऐसा प्रश्न मिले, मंगलवार रहे, बुध रहे, कईयों दिन रहे, इससे मायने नहीं रखता। अब क्या करेंगे, 388 है तो 388 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। जैसे 7 पचे कितना होता है दोस्तों, 35 होता है। तो क्या करेंगे, 5 से लगेगा, फिर आएगा 3 और उसके बाद ये कट जाएगा। यहाँ पर 8 है तो 8 को लिखेंगे, 7 बचे 35, यानी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3। शेष कितना बचा दोस्तों, 3 दिन बचा। शेष कितना बचा, 3 दिन बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मंगलवार को क्या करेंगे, 3 दिन प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर मंगलवार को 3 दिन प्लस करेंगे, मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार आता है, फिर बृहस्पतिवार आता है, फिर क्या आता है, शुक्रवार आता है। ये हमारा शुक्रवार क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें से 12 प्रश्न आए थे, ये लास्ट हमारा प्रश्न है। इसमें से ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार मैं आपको वीडियो लाता रहता हूँ। ये हमारा डेली क्लास चलती है शाम 4 बजे। अगर हम वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एक को जरूर कर दीजिएगा लास्ट में दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ABCD में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या अंक में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो ABCD में नंबरिंग के अनुसार देखेंगे। जैसे सबको देखेंगे, जैसे F आता है कि कितने नंबर पे, G आता है कितने नंबर पे, इस प्रकार। जैसे F आता है कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 6 नंबर पे आता है, यहाँ पर 6 साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद C आता है 3 नंबर पे, 3 लिख लेते हैं। G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, 7 को लिख लेते हैं। और J आता है 10 नंबर पे, 10 को लिख लेते हैं। अगर दोस्तों सबको अगर आपस में जोड़ देते हैं, 10 और 7 कितना होता है, 17 होता है। 17 3 20 और 6 कितना होता है दोस्तों, टोटल जोड़कर 26 आया। लेकिन लिखा हुआ है कितना, 4, 104 लिखा हुआ। क्या किया होगा दोस्तों, जो 104 लिखा हुआ, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर 26 चौका कितना 4 करते हैं तो 26 चौक कितना होता है, 104 होता है। अगर 26 गुने अगर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 104 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही लॉजिक इसमें लगता है, चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर C आता है 3 नंबर पे तो 3 को लिखेंगे। N आता है 14 नंबर पे तो यहाँ 14 लिखेंगे। वो आता है 15 नंबर पे तो क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। और D आता है 4 नंबर पे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 14 है तो 14 3 कितना हो गया, 17 हो गया। और 17 यहाँ पर क्या है, 15 है तो 17 15 कितना हो गया दोस्तों, 32 हो गया। अब 32 और 4 यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। जोड़कर टोटल 36 आया। अब क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना किए थे तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। 6 चक 24 के 4, बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14, यानी 144। 144 देखिए यहाँ पर आ रहा है, यानी सेम लॉजिक काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर G है तो G कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 7 नंबर पे आता है, 7 को लिखेंगे। K आता है 11 नंबर पे तो 11 को लिखेंगे। T आता है 20 नंबर पे तो 20 को लिखेंगे। F आता है 6 नंबर पे तो क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 7 हो गया, 11 हो गया। 7 11 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 18 होता है। अब क्या करेंगे, 7 11 कितना होता है, 18 होता है। अब 18 और क्या करेंगे, 20 को जोड़ेंगे तो 18 और 20 कितना होता है दोस्तों, 18 20 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 को क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे। 38 को कितना होता है, 44 होता है। टोटल जोड़कर कितना आया दोस्तों, 44 आया। यहाँ पर 44 को लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों में 4 से गुना किए थे तो ये भी 4 से गुना करेंगे। तो अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 चक 16 के 6 हाथ में 1, 4 चक 16, 16 1 17, यानी कितना आ रहा है दोस्तों, 176 आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें से 12 प्रश्न आए थे, 12 प्रश्न आपको समझ अच्छा तरीके से आ गया होगा। जिस प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ नहीं आया कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न नहीं आया, फिर अगला वीडियो में लाने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।